नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। दिल्ली समेत अनेक स्थानों पर चंद्र ग्रहण दिखने लगा है। जल्द ही इसका पूरा स्वरूप हमारे सामने आएगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण को लेकर के एक बड़ी हलचल सी मची रही, और ख़ास तौर से जब 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ा और कहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण बड़ा अशुभ है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये चंद्र ग्रहण अब 3 साल बाद पड़ेगा और इसका प्रभाव अनेक राशियों पर भी है। एक ये भी सवाल खड़ा हो गया है, एक माह में 2 ग्रहण पड़ गए, कहते ये तो और भी संकट की बात है। क्या वास्तव में चंद्र ग्रहण संकट की बात होती है? क्या चंद्र ग्रहण नकारात्मक ऊर्जा को प्रश्रय देते हैं? क्या सकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं? और यदि ऐसा है तो फिर हम नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचें? ये एक बड़ा अहम प्रश्न है, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्र ग्रहण की दिशा क्या है, दशा क्या है, और हम क्या करें और क्या ना करें। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य स्वाति सक्सेना, और दूसरे हैं हमारे मेहमान जाने माने ज्योतिषाचार्य राहुल अस्थाना। हम अपने इन दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। से 9 घंटे पहले और ही सूतक शुरू हो जाता है। ये जानने का तो यह प्रयास चीज भी आप करेंगे ध्यान रखें, जो चंद्र ग्रहण की शुरू होने का जो समय होता है उससे 9 घंटे पहले सूतक। अब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है सामान्य भाषा में, वैसे लोग कहते हैं दिख रहा है। हमें सबसे पहले स्वाति जी ये कब से बताइए, कब तक लगने वाला है, तो कितनी बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है इस बार, और ऐसे समय पर माने इस समय पर आम लोग क्या करें और क्या न करें, थोड़ा बताइए पहले। जय श्री हरि, राधे राधे सभी दर्शकों को। चंद्र ग्रहण की नकारात्मकता व्याप्त हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, पर हम ऊर्जा का स्रोत हैं और हम इस नकारात्मक प्रभाव के विपरीत अपनी सकारात्मकता को भी बढ़ाने के लिए सक्षम हैं। और ये एक विलक्षण समय है जब आप जीवन में आ रही आपदाओं को, जीवन में आ रही समस्याओं के लिए जो हमारे वैदिक शास्त्रों ने निर्धारित किया है, जो चयनित मंत्र हैं, जो चयनित उपासनाएं हैं, उसको सिद्ध करने का और अपनी परेशानियों का समाधान पाने का भी यही अवसर है। ऊर्जा व्याप्त है, नकारात्मकता तो है ही, पर हम उसको कैसे मंत्रों के द्वारा, कैसे उपासना के द्वारा सकारात्मक प्रभाव में परिवर्तित कर सकते हैं, ये समय वह समय है। तो क्या करना क्या चाहिए, कौन सा मंत्र का जाप करें, क्या करें, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं। इस समय चंद्र ग्रहण अपने मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है जी। कहीं ना कहीं ये ऊर्जावान समय, अगर हम अपने इष्ट मंत्रों के जाप में, अपने गुरु मंत्रों के जाप में, तो एक त्वरित जो तीव्रता है ग्रहों की, उससे अपने को सकारात्मक रूप से आप बचा सकते हैं। जैसे जो लोग देवी के को इष्ट मानते हैं, अपना देवी उपासना में रत रहते हैं, मूर्ति पूजन मत करें, मूर्ति ना छुएं, दीप प्रज्वलित ना करें, पर दूर बैठकर अपने आसन पर विराजमान होकर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। देखें कौन सा राहु, कौन सा केतु आपके लिए विपरीत स्थितियां उत्पन्न कर पाएगा। तो इस तरह से
हमको अपने इष्ट देव, अपने गुरु मंत्रों का जाप इस समय करना चाहिए, निरंतर भक्ति में लीन रहना चाहिए। और यही समय है सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने का, जो आगे आने वाले समय में आपकी विपत्तियों का हनन कर पाएगी। बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन हम आपसे जरा एक भी राय जानना चाहते हैं, महिलाओं को क्या इस समय आप सलाह देंगी? महिलाओं के लिए तो सबसे पहली बात जो एक धारणा चली है कि गर्भवती महिलाओं को जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए, ये बात सत्य भी है। गर्भवती महिलाओं को नकारात्मकता से, क्योंकि एक बीज का रूपांतरण होना है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। और आने वाले बच्चे के, आने वाले बालक के स्वस्थ मानसिकता के लिए उन्हें मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। सोना निषेध है, क्योंकि नकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए सोए ना। लिक्विड डाइट ले सकते हैं जो भी बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, और जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनके लिए तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो व्यर्थ की वार्तालाप करके इस समय को व्यर्थ ना करें, किंवदंतियों में मत जाएं, अपने परिवार के, अपने ये चंद्र ग्रहण है, माता का स्वरूप इस समय जागृत होता है। तो हर माँ जिसके बच्चे विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जिसके बच्चों को आर्थिक संकट है, वो माँ के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करे, अनुष्ठान करे, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करे, तो कहीं ना कहीं एक अभूतपूर्व सफलता, एक अभूतपूर्व सकारात्मकता आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे सकते हैं। ठीक बात है। राहुल जी, सवाल यही आपसे, सवाल ये कि इस समय क्या करें? हालांकि स्वाति जी ने कहा कि इष्ट देव का मंत्र जाप करिए, हालांकि चलते चलते इन्होंने 2-3 बातें और कह दी कि आप आर्थिक संकट है, शारीरिक संकट है, उससे भी उबरने के लिए ये काम करिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के परिवार में कोई रोगी है और वो उससे उनको निजात दिलाना चाहता है, तो किस मंत्र का जाप करें? अगर जैसा कि अभी स्वाति जी कह रही थी कि जो है आर्थिक संकट आ जाए या हमारे में जो है क्लेश हो जाए, ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आपकी क्या राय है? किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, और क्या ये जो हम करें भी, वो भी जो हमारे घर का मंदिर है जिस पर हमने जो है पर्दा डाल रखा है, उसके ही सामने बैठ के करें? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया, रोग को लिया आपने। और थोड़ा सा मैं जरा पीछे जाऊंगा अगर, तो देखूंगा कि सूर्य ग्रहण से लेकर के और चंद्र ग्रहण के बीच में जो 15 दिन आए हैं, इन 15 दिनों में इस पूरे अगर आप उठा के देखेंगे तो रोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो वायरल हो, और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो 2 चंद्र ग्रहण पड़े हैं, इसके बीच का जो एक पीरियड आया है, ये पीरियड वास्तव में बीमारी को लेके आया है। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी का निजात कैसे हो। और अगर हम ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो चंद्रमा को सबसे ज्यादा डर लगता है राहु से, इसे आक्रांत कहा जाता है। और जब चंद्रमा और राहु का मिलन होता है कहीं ना कहीं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में केवल एक बृहस्पति के पास बल होता है जो चंद्रमा को पावर दे सके। तो ऐसी स्थिति में जब रोग की स्थिति हो, तो मैंने अपने कंटेंट में भी कई बार बताया है कि चंद्र ग्रहण के बाद आप तुरंत में गंगा जल में हल्दी मिला करके स्नान जरूर करिए। पहला उपाय ये है। ये रोगी के लिए है? सबके लिए, ये सबके लिए है। रोगी के लिए तो विशेष काम करेगा, लेकिन मान लीजिए जो रोगी इस स्थिति में नहीं है कि वो स्नान कर वो केवल अपने ऊपर छिड़काव कर ले जी। उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत से लोग ऐसी स्थिति में हैं जो उठ के स्नान ध्यान नहीं कर सकते हैं, उनको हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, इनको पढ़ने में तो शुद्धता का थोड़ा ध्यान रखा जाता है, पर हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में ये विख्यात है, बताया गया है कि हनुमान जी भी जब पीड़ा में थे और उनको भी कष्ट था, तो हनुमान बाहुक का पाठ किया था उन्होंने। तो हनुमान बाहुक के पाठ में ये सारे निषेध
अमान्य होते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। अब इसमें मैं आप जरा थोड़ा सा मंत्र की बात आपने पूछी थी, मैं मंत्रों का भी थोड़ा सा उल्लेख कर दूं। देखिए, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा पीड़ित होता है ना। ऐसी स्थिति में पहला मंत्र जो निकल के आता है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ये इतना जबरदस्त मंत्र है। इस मंत्र का जप करते करते व्यक्ति जो है अपने को तो ठीक करता ही करता है, साथ में जो अपने घर के आसपास जो हमारा निगेटिव वातावरण होता है उसको भी पॉजिटिव कर लेता है। और दूसरा, चूंकि अगर हम आयुर्वेद की स्थिति से देखेंगे तो चंद्रमा में अमृत माना गया है। तो क्या होता है, जब राहु वहां पर अपना विष फैलाता है तो हमें क्या करना चाहिए, चंद्रमा का एक मंत्र है ओम सोमाय नमः, बहुत सरल मंत्र है ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ये जो दो मंत्र हैं, ये मंत्र बहुत यूनिक है और इस मंत्र को करना चाहिए। आपकी राय से क्या महामृत्युंजय का जाप भी करना चाहिए? देखिए, क्या होता है, महामृत्युंजय जो मंत्र है वो थोड़ा सा क्लिष्ट है। अच्छा। और उसका उच्चारण, उसकी वर्तनी जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। जो लोग कर सकते हैं वो बिल्कुल करें, जो लोग साधक हैं वो अपनी साधना के मंत्र करें, चाहे वो त्रिपुर सुंदरी के साधक हो या पीताम्बरा माँ के साधक हो या शिव जी के साधक हो, वो अपने साधना के मंत्रों को अवश्य करें। लेकिन जो एक साधारण जनमानस है जिससे बहुत ज्यादा नहीं पता है, ठीक बात है ना, उसके लिए ये दो मंत्र ओम नमः शिवाय और ओम सोमाय नमः ये है। और इसके ग्रहण काल के बाद आप हल्दी से स्नान कर लीजिए या हल्दी का जल अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से हम चंद्रमा को कहीं ना कहीं बल देते हैं। जिनकी कुंडली में, जिनके चक्रों में चंद्रमा पीड़ित हैं, राहु से युक्ति है, केतु से युक्ति है, शनि से ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में उनको ये परेशानियां बनी रहती हैं। तो ये एक अवसर है जब हम चंद्रमा को बल देते हैं, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। ये बताइए राहुल जी कि इस समय जी आप लोगों ने जैसा राय दी है कि मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय करिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। और तो अब इसमें हम करें क्या ना? ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम ऐसे गलत काम करते हैं जिससे कि जो है निगेटिव ऊर्जा को संबल मिल जाता है। बिल्कुल क्या करना नहीं चाहिए? देखिए, क्या होता है, इस समय किसी भी चीज के खाने पीने का त्याग करना चाहिए जी, और किसी की बुराई भलाई इस तरीके के कार्यों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होना चाहिए। इस समय केवल ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को कितना सात्विक रख सकें। और एक चीज और, इस समय सोना नहीं चाहिए। सोना, क्योंकि सोना इस समय बड़ा खतरनाक होता है। और आपको एक बात और बताएं, ये जो इतनी जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा के बीच में एक बहुत पॉजिटिव बात जो चंद्र ग्रहण से लेकर के है, वो भी हम आपके चैनल के माध्यम से जनमानस को बताना चाहते हैं कि आज चंद्रमा मेष राशि में, वो तो सबसे ज्यादा मेष राशि को प्रभावित, मैं वही कह रहा हूं, मेष राशि में है, क्योंकि मेष राशि में चंद्रमा में मालिन्यता आ गई है। लेकिन यही चंद्रमा कल सुबह 8:15 बजे अपनी उच्च राशि में पहुंच रहा है। अब आप समझिए, उच्च राशि में जब चंद्रमा पहुंचेगा तो अपनी मालिन्यता को कितनी जल्दी समाप्त भी कर लेगा। तो मेरा एक सवाल बस इसी से जुड़ा हुआ, ये जो प्रभाव पड़ रहा है चंद्र ग्रहण का, ये कब तक इसका असर दिखेगा? देखिए, क्या होता है, समानता चूंकि जब चंद्रमा जो है वो अन्य राशियों में होता है तो उसका प्रभाव जो है वो कम से कम 24 दिन रहता है। लेकिन क्योंकि कल ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा तो इसका जो मैक्सिमम प्रभाव है वो कल के बाद बिल्कुल न्यून होने लग जाएगा। तो और जो 15 दिन राशि के लिए होगा ना? नहीं, सबके लिए, क्योंकि चंद्रमा तो यूनिवर्सल रूप से जा रहा है ना अपनी उच्च राशि में। अच्छा। भाई, अपने उच्च पद पर जो कोई भी व्यक्ति बैठता है 24 दिन तक असर रहेगा। हाँ, 24 दिन तक असर रहता है अगर अन्य राशियों में पड़ता है तो। क्योंकि मेष में पड़ा है तो मेष से सीधे उच्च उसकी उच्च राशि वृष है और वृष में जा रहा है। जब कोई भी व्यक्ति अपने उच्च पद पर पहुंचता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा पावर होती है। तो कल चंद्रमा के बाद अपने उच्च राशि की एक्स्ट्रा पावर होगी जिससे वो अपने आप को क्या करेगा, अपना बैकअप ले लेगा। ठीक बात है। दूसरा स्वाति जी ये बताइए कि आपकी क्या राय है कि इस समय हमको क्या नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने तुरंत अच्छे कहा कि सोना नहीं चाहिए, कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए, तो आपके हिसाब से इस समय सबसे पहले तो व्यर्थ की बातों से दूर रहना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। सबसे पहले व्यर्थ की बातों से दूर रहना चाहिए। ओम का जो लोग कुछ नहीं कर सकते, उनको ये भी नहीं ध्यान है कि मेरा मनोबल कमजोर हो रहा है या मुझे परेशानियां आ रही हैं, अपने आप को एक
सीधी रेखा में चला भी नहीं पा रहे हैं, अपनी गृहस्थी हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे सफलता को लेकर परेशान हो, उनको शांत मन से बैठकर चंद्रमौली भगवान शिव का ध्यान करते हुए सिर्फ और सिर्फ ओम का उच्चारण, ओम, बस इतना ही कर लें तो चंद्रमा के जो दुष्प्रभाव हैं उससे वो निजात पाएंगे और एक अनुभव करेंगे ऊर्जा का, जो जीवन में आगे उनको अग्रसर करेगी। ठीक बात। दूसरा एक भी हमको जरा आप समझा दीजिए कि ये जो कहते हैं कि 6:20 पर चंद्र ग्रहण का असर समाप्त हो जाएगा, तो कहते हैं लेकिन इसके बाद भी 4 घंटे तक, 2-2.5 घंटे तक एक तरीके से सूतक का स्वरूप बना रहता है। जैसे सुबह से सूतक हो गया, मंदिर वंदिर के पट बंद कर दिए गए, पूजा पाठ नहीं हुई, सब कुछ हो रहा है, वो लोग खाना पीना भी बंद किए हुए। मेरा सवाल केवल ये कि ये जो चंद्र ग्रहण अब खत्म होगा, उसके कई घंटे बाद तक हमको सतर्कता बरतनी होगी? देखिए, चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद जो लोग दान की पद्धति को अपनाते हैं जी, उनको विशेष सतर्कता अपनाने की जरूरत नहीं है जी। वे 1 से सवा घंटे के बीच में शुद्ध होकर अपने पट भगवान के जो हैं उनको खोलकर गंगा जल का छिड़काव कर और नियमित रूप से जो पूजा आराधना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जो दान पद्धति को अपनाते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण है तो उन्हें सफेद चीजों का दान करना चाहिए। अगर कुंडली में किसी वजह से चंद्रमा पीड़ित है तो चावल का दान, चीनी का दान, घी का दान, सफेद तिल का दान, ये करना चाहिए। अगर इस पद्धति को अपनाते हुए वे आगे बढ़ते हैं तो सवा घंटे के अंदर वो पट खोल सकते हैं और अपने इष्ट देव, अपने भगवान जो विराजमान हैं, उनको नहला के गंगा जल अर्पित करके शुद्धता देते हुए, वस्त्र बदलते हुए अपने देखिए ग्रहण काल समाप्त होते ही सूतक समाप्त हो जाता है। जी। तो उसमें इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि 1-1.5 घंटा 2 घंटे का करें, बल्कि अगर सब जैसे ही सूतक हो जाए। देखा, एक और मुझे बताइए कि ये जो सूतक काल होता है उसमें मंदिरों के पट बंद हो जाना, फिर उसके बाद मूर्तियों का न छूना, ये सब किस बात का? देखिए, क्या ये हमारा जो एक 9 घंटे का जो सूतक माना जाता है, ठीक है ना, जैसे कि क्या होता है कि प्रच्छाया से 9 घंटे पूर्व अगर देखेंगे तो 5:41 पर सूतक लगा और हम ग्रहण से मानेंगे तो 8:30 से लगा। तो अगर सुबह से सूतक का मतलब ये होता है कि उसका जो प्रभाव है, ग्रहण का जो प्रभाव है वो अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं आने लग गया। जैसे देखिए 7 नवंबर को रात में 12:15 बजे चंद्रमा ने मेष राशि में प्रवेश कर दिया जी। 7 नवंबर को प्रवेश कर दिया, इसका मतलब वो राहु की गिरफ्त में आने लग गया, अगर हम जो है क्या बोलते हैं ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखेंगे तो। और सुबह 9 घंटे के पूर्व वो राहु से इतना नजदीक था कि उसके पास ग्रहण का जो प्रभाव था वो आने लग गया। यहाँ पर इसलिए ये कहा गया कि यहाँ पर भगवान के जो पट हैं बंद कर देने चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, मानसिक रूप से आप जितना पूजन कर पाए उतना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। हाँ, मानसिक रूप से आप जितना कर सकते हैं अपने आप को जो है जितना कर सकते हैं उतना कर, स्पर्श नहीं करना, स्पर्श का निषेध माना गया है। स्वाति जी, ये जो कहा जाता है कि 1 महीने में अगर 2 ग्रहण पड़ गए हैं तो बड़े संकट आ जाएगा, क्या आप इसे 1 महीने में 2 ग्रहण, मतलब कृष्ण पक्ष में भी एक पड़ गया, शुक्ल पक्ष में पड़ गया। अब सूर्य ग्रहण से हम निकल चुके हैं, चंद्र ग्रहण में विद्यमान है। अच्छा, जो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया? नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते पूरी तरह से खत्म हो गया है। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। एक जीव आत्मा और मन के मिलन का ही केंद्र है। अब जब दोनों ही पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं व्याधियां और परेशानियां तो आएंगी ही। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते और ये डरना नहीं आवश्यक है, ये अपने आप को पहचानने का समय है कि हम कैसे नकारात्मकता से अपने आप को लड़ सकते हैं। अभी आपने पहले प्रश्न किया था मूर्ति पूजन को लेकर कि छूते नहीं हैं हम और क्या उसका कारण है, तो उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है हमारे वैदिक शास्त्रों में कि कोई भी मूर्ति, कोई भी भव्य मंदिर स्थापित होता है तो वास्तु के अनुसार स्थापित होता है और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हमारे यहाँ होती हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मंत्रों का औरा चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का औरा विद्यमान होता है। जब ग्रहण पड़ता है तो नकारात्मक प्रवाह ब्रह्मांड में विद्यमान है।
तो हम उसको स्पर्श कर कर अपनी ऊर्जाओं को, एक बैलेंस जो बन रहा है मूर्ति से, जो सकारात्मकता है और बाहर की नकारात्मकता, उसको डिस्टर्ब ना करें। हम बाहर बैठकर अपने मंत्रोच्चारण से उस ब्रह्मांड की नकारात्मकता को खत्म करने का प्रयास करें। ये बिल्कुल ऐसे ही स्पष्ट है कि जैसे भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी पर्वत उठाया तो सारे ग्वाल बाल अपने डंडा लेके खड़े हो गए कि भाई हमने भी सहयोग किया, तो हम सब वही ग्वाल बाल हैं। बिल्कुल सही बात। हम सब वही ग्वाल बाल हैं और अपने आप शांति से मन एकाग्र कर कर इस नकारात्मक प्रभाव को हटाने का प्रयास करें। आप राहुल जी ये बताइए कि कहते हैं कि जब एक माह में 2 ग्रहण पड़ जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा असर महंगाई पर पड़ता है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आपदाएं आ जाती हैं, और ये जो संकट काल है ये अब शुरू हो रहा है। कृपया ये भी बताइए, क्या ये 24 दिन तक ही इसका प्रभाव दिखाई देगा या फिर और आगे तक? देखिए, ग्रहण काल जब 2 ग्रहण पड़ जाते हैं जी, तो ये निश्चित बात होती है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट सामने होता है, क्योंकि देखिए सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकाशक ग्रह हैं जी, और जब प्रकाशक ग्रह ही पीड़ित होंगे तो जो प्रकाश पाने वाला व्यक्ति है, ये जनता जनार्दन, ये हम लोग सब पूरा ब्रह्मांड प्रकाश ले रहा है और प्रकाशक ग्रह पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में कुछ इस खगोलीय घटना के कारण बड़ी घटनाएं होने का कुछ ना कुछ असर आता है, और उसका असर जो है अगर देखेंगे आप तो 24 दिन तक रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चूंकि चंद्रमा कल अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा और इसके लगभग 5 दिन के बाद अपनी राशि में प्रवेश कर जाएगा, लगभग 5वें दिन अब उसकी कर्क राशि में। यहां पर चंद्रमा को क्या हो रहा है, अपनी उच्च राशि से और अपनी स्वराशि से दोनों से आने वाले समय में बल मिल रहा है, जिस कारण से इसका इतना निगेटिव प्रभाव नहीं होगा जितना कि लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है। महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी, देखिए महंगाई बढ़ेगी बिल्कुल। महंगाई बढ़ने का मेरे हिसाब से एक कारण और भी है। इस ग्रहण के समय कहीं ना कहीं बृहस्पति देव जो हैं वो वक्रीय अवस्था में बैठे हैं, मंगल देव भी वक्रीय अवस्था में बैठे हैं, तो इन सब का प्रभाव एक मिला जुला आगे आने वाले कुछ समय बिल्कुल, और ग्रहों के कारण भी जो है इसके कॉम्बिनेशन से ये महंगाई का चल रहा है। तो मैं अगर एक लाइन में अब आपसे पूछे, हाँ जी, कि सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ने जा रहा है? देश पर, व्यक्तियों पर, समाज पर, या व्यक्ति की सत्ता पर? उसकी तो हम चर्चा बाद में भी कर लेंगे। हाँ जी। लेकिन हम जाने कि सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है, क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ने जा रहा है जी, वो पड़ने जा रहा है रोग पे, बीमारी पे। इस समय अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक समय बिताना है, क्योंकि यहाँ पर जो दो ग्रहण के बीच का जो समय है और इस ग्रहण का जो प्रभाव है, इससे सूर्य भी पीड़ित हुआ, चंद्रमा भी पीड़ित हुआ, यानी कि मन और आत्मा दोनों ही पीड़ित हो गए। क्योंकि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल है और जब जल ही दूषित हो गया तो कहीं ना कहीं जो इससे संबंधित स्वास्थ्य हमारा है वो सबसे पहले खराब होगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के ये ग्रहण जो है ये ठीक नहीं है। और प्राकृतिक परिवेश में भी देखा जाए तो इस ग्रहण से जैसे हिम वर्षा है, अचानक ठंड बढ़ जाना है, फसलों को हानि होना है, ये भी एक स्वाभाविक सी बात है, संभव है, ये भी होगा। बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जानेंगे मुख्य रूप से ये कि राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के असर की, और निश्चित रूप से चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और उसका असर भी दिखेगा, जैसा हमारे ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। और हम आपको इसी बीच में जो चंद्र ग्रहण का लाइव है वो भी हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले जरा हमको ये समझाइए स्वाति जी कि कहते सबसे ज्यादा असर मेघ राशि पर पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जी। और ये क्या है, ये बताइए जरा। चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है, भरणी नक्षत्र में विराजमान है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित राशियां होंगी वो मंगल की राशि होगी, यानी कि मेष और वृश्चिक और भी प्रभावित होगी, क्योंकि चंद्रमा
वृश्चिक राशि में नीचस्थ अवस्था में माना जाता है। दूसरा भरणी नक्षत्र है तो शुक्र की राशियां भी इसके नकारात्मक प्रभाव में रहेंगी। वृष है, तुला है, तुला पर ही सूर्य ग्रहण हो चुका है स्वाति नक्षत्र में, तो तुला भी इसके नकारात्मक प्रभाव से वंचित नहीं हो सकती। हमें जरा थोड़ा सा मोटे तौर पर बताइए कि मेघ राशि के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, क्या होगा उनके साथ में? उलझन बढ़ेगी, मानसिकता अशांति होगी, कोई दुर्घटना का है कि कोर्ट कचहरी में परेशान हो जाएंगे, क्या होगा इनके लिए, आप वो बताइए टिप्स के रूप में। काल पुरुष की अगर राशि चक्र देखा जाए तो मेष जो है लग्न का है जी, है ना। मेष राशि लग्न की राशि मानी जाती है। लग्न मतलब हमारा आत्मस्वरूप, तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से इसके अफेक्ट पे आएंगे। पर मेष राशि वालों को मानसिक चिंता, स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर साथ में बड़ा बदलाव भी मेष राशि वालों के जीवन में होगा, ये निश्चित है। मान सम्मान की भी कमी कहीं ना कहीं आएगी उनके अंदर, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये उनके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। तो ये उनका मान सम्मान प्रभावित होगा। हाँ जी, मानसिक अशांति आएगी जी, और थोड़ा स्वास्थ्य भी प्रभावित स्वास्थ्य, क्योंकि क्या लग्न पे इसका प्रभाव है। काल पुरुष की राशि, जैसे आपने बताया कि काल पुरुष की राशि पर है, तो बिल्कुल सही बात है। काल पुरुष की प्रथम राशि जो की है तो, और वो हमारे शरीर से संबंधित होती है, तो शारीरिक जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं होगी और मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आएगी। एक मेष राशि वालों के लिए अच्छी बात भी है कि जो भी बदलाव होगा जीवन में वो सकारात्मक बदलाव होगा। अगर आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो ये ग्रहण बहुत नकारात्मकताओं के साथ कुछ ऐसा सकारात्मक भी देगा आपको, जो आपके जीवन में हर्षोल्लास। बदलाव का मतलब व्यवसाय से, बदलाव का मतलब नौकरी, जीवन पद्धति में बदलाव, जीवन पद्धति में बदलाव, जीवन के जीने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसको आप सकारात्मकता से आगे लेकर जाएंगे तो निश्चित सफल होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, मानसिक चिंतन को अधिक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का ध्यान करें और आगे जीवन में कार्यरत रहें। और कुछ कहते हैं कि मेष राशि वालों को अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो उनको अपने वजन का दशांश जो है, किसी को भी अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो इस ग्रहण के मोक्ष काल में अपने वजन का दशांश जो है वो दान जरूर देना चाहिए। चावल दान दे सकते हैं, चीनी दान दे सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज है कि मेष और वृश्चिक राशि वालों को लिए, क्योंकि मंगल प्रभावित है पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं ग्रहण काल के बाद शहद का दान करना चाहिए। शहद का दान, हाँ जी। लेकिन कहते हैं कि इसमें तो सफेद की चीज का नहीं, देखिए क्या होता है, सफेद चीज एक चंद्रमा से रिलेटेड है। हाँ। लेकिन कहाँ पर बन रहा है, किसके घर में ये उथल पुथल हो रही है? ये उथल पुथल मंगल के घर में हो रही है। तो जिसके घर में उथल पुथल हो रही है वो कितना पीड़ित होगा? माने आपके हिसाब से जो मेष राशि के लोग हैं और जो दूसरे वृश्चिक राशि के लोग हैं, इन लोगों को शहद का दान, हाँ, शहद का दान अवश्य करें। इससे क्या होगा कि उनकी जो राशियों में जो भूचाल आया है ये ठीक हो जाएगा। भूचाल ठीक हो जाएगा। हाँ। और हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना करें, बिल्कुल श्रेष्ठ है। आप इतनी देर बैठे हुए हैं, उपासना में भी जरा थोड़ा हमको ये समझाइए कि हनुमान चालीसा के लोग पाठ करते हैं, कितने बार करना चाहिए? 11 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, निरंतरता से कर सकते हैं, कोई संपुट लगा के कर सकते हैं। जिनको अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन करना चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके हिसाब से न्यूनतम कितने बार करना चाहिए? न्यूनतम आप 2 बार कर सकते हैं, ठीक, 7 बार कर सकते हैं अधिकतम। चलिए, तो आपने मेष और जो है वृश्चिक राशि के लिए भाई, अन्य राशि के बारे में राहुल जी आपका क्या कहना? देखिए, जैसे भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है, तो ये जो घटना घटी मेष राशि में भरणी नक्षत्र में, असल भरणी नक्षत्र शुक्र का है। भरणी का अर्थ होता है चोरों का नक्षत्र। जी जी। अब क्या होता है, इस समय जिनका भरणी नक्षत्र है उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए इन 24 दिनों में। किसी प्रकार के मोबाइल खोने का, गाड़ी खोने का, ये योग उनकी कुंडली में बन जाता है। अब ऐसे लोगों को शुक्र से संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए, दान करना चाहिए। और शुक्र के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया एक फली आती है, शतावर की फली। शतावर की फली ले लें 108, और वो 108 फली
चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद जाएं या कल सुबह चले जाएं, कल सुबह चले जाएं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और जाकर के वो 108 फली गंगा जी में जाकर के प्रवाहित कर दें। ये बहुत अच्छा उपाय है शतावर का। पता नहीं कि हमारे में भरणी नक्षत्र है नहीं है क्या, ये तो एक प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, लेकिन राशि के हिसाब से बताएगी। जो तीसरी राशि है आपने जो बताया, देखिए वृष राशि और तुला राशि वालों के लिए अभी हमने बताया कि वो भी पीड़ित कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र पीड़ित है ना, वृष और तुला। तो वृष और तुला वालों को ये करना चाहिए कि शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान कर दें, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक आटे की लोई में लगभग 100 ग्राम शक्कर भर दें और शक्कर भर के उसे ग्रहण काल के बाद गाय को खिला दें। गाय को खिला जी। दूसरा चीज है, हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ जो दान बता रहे हैं हम लोग, अब ये समय बहुत कम रह गया है, अवधि बहुत कम रह गई है। मान लीजिए कोई जो दान यहाँ से बताया गया और आप करना चाहते हैं उसको और उसकी उपलब्धता नहीं है, तो उसके लिए आप धन निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी तरीके आप उसको पैसे निकाल धन निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे यथाशक्ति हो आप लेकर और जरूरतमंदों में दान दे कर दे। बहुत अच्छी बात। तीसरी ये जो एक कर्क है, सिंह है और कन्या है, सजी जी इसके बारे में आपकी क्या राय है? कर्क राशि तो चंद्रमा की ही राशि है, तो उथल पुथल तो होनी ही है। लग्न कर्क राशि स्वास्थ्य को लेकर, जो जहाँ पे कार्यस्थल है या पारिवारिक परिवेश है, माता का स्वास्थ्य है, इनको प्रभावित अवश्य करेगा कर्क राशि। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करे कर्क राशि वालों को सफेद चीजों का दान करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। चलिए, सिंह राशि के लिए क्या कहेंगे राहुल जी? देखिए सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है और इसलिए इस राशि वालों को गेहूं और गुड़ चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद थोड़ा सा गेहूं ले लें, गुड़ ले लें। अगर गेहूं बाय द वे नहीं मिलता है, क्योंकि हर घर में मान लीजिए उपलब्ध नहीं होगा गेहूं, तो गुड़ ले लें थोड़ा सा। और गुड़ जो है वो उसको तोड़ करके या तो गंगा जी अगर जा रहे हैं या नहर में जा रहे हैं तो वहां दे दें, वहां उसमें प्रवाहित कर दें, या फिर सीधा सीधा गाय को खिला दें। अगर इतना भी ना हो तो थोड़ा सा गुड़, लगभग 1.25 किलो गुड़ लेकर के किसी मंदिर में दान कर दें। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी। स्वाति जी, फिर अगर हम बात करें मिथुन राशि की और कन्या राशि की, इनके बारे में क्या करना है? मिथुन और कन्या राशि को मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। उनको बहुत नकारात्मकता भी नहीं और बहुत सकारात्मकता भी नहीं मिलने वाली है। उनको तो भगवान शंकर की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं बैठकर, और दान के लिए चीनी का दान जो है वो कर सकते हैं। दोनों राशियों के लिए? हाँ जी, दोनों राशियों के लिए, क्योंकि मिथुन और कन्या दोनों ही राशि बुध की राशियां हैं, तो बुध के लिए आप ये दान कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कोई संकट तो नहीं कि दुर्घटना से बचे या वाद विवाद? नहीं, मिथुन और कन्या वालों के लिए कोई ऐसा संकट इसलिए नहीं है कि चूंकि बुध इनके स्वामी बुध हैं और बुध और चंद्रमा के बीच में ऐसी मैत्री नहीं है कि दोनों को एक दूसरे का प्रभाव मिले, इसलिए। ठीक बात है। हाँ जी। तो अब नेक्स्ट स्वाति जी, अगर हम बात करें आपसे मकर की और कुंभ है, इनकी राशियों के बारे में? शनि प्रधान राशियों के लिए ये जो है मिला जुला प्रभाव देने वाला है। बहुत नकारात्मकता भी नहीं है और बहुत सकारात्मकता भी नहीं है। रुके मकर है, कुंभ है, इन राशियों को रुके हुए काम इनके बनेंगे और कुछ सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। अगर जनपत्रिका में किसी तरह से चंद्रमा की जो है अशुभता है या शनि की अशुभता है, तो इनको सफेद चीजों के दान के साथ तेल का दान भी अवश्य करना चाहिए। तेल का दान जी, मैंने आपके हिसाब से जो शनि प्रधान है जी उनके लिए जी, जिसमें आपने 2 राशियां बताई जी जी, और एक मीन राशि के बारे में राहुल जी? धनु और मीन राशि। हाँ, धनु और मीन राशि जो है ये बृहस्पति की राशियां हैं। और जैसे हमने देखिए कार्यक्रम के आरंभ में भी अपने दर्शकों को बताया था कि चंद्रमा को बल देने वाला, एंटीबायोटिक देने वाला एक ही ग्रह है, वो है बृहस्पति। तो इस समय जो बृहस्पति है वो सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव में है चंद्रमा को, क्योंकि वो पावर देगा और चंद्रमा को पावर मिलेगा बृहस्पति देव से। तो यहाँ पर क्या है, जिन लोगों की धनु और मीन राशियां हैं वो अपने आप को इस प्रकार से समझें कि वो छाता लेके खड़े हैं और दूसरे लोग उसमें आ रहे हैं। तो क्या हो गया, ऐसे लोग जो
अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और जो धनु मीन वाले हैं इस समय कोई ना कोई अध्ययन जरूर करें, क्योंकि जितना अध्ययन करेंगे उतना ही बृहस्पति का बल बढ़ेगा। और ग्रहण काल के उपरांत चने की दाल किसी भी मंदिर में जाकर के किसी पुजारी जी को दें और उनके चरण जरूर स्पर्श करें, क्योंकि गुरु के स्पर्श करने से जो उनका जो बल है वो और लोगों को भी प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने जी। और कहीं ना कहीं मीन राशि और धनु राशि वालों के लिए सकारात्मक प्रभाव है, और जो ये उपाय बताए हैं उनके करने से और बढ़ेगा। पर धनु राशि वालों को जो है अपने संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों को कहीं बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। वाणी पर जो है संयमित वाणी का प्रयोग करके अगर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। धनु राशि वाले पेट संबंधी समस्याएं या संतान पक्ष को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। माने कि धनु राशि और मीन राशि के लिए ये। दूसरी चीज राहुल जी बताइए कि एक ये भी धारणा होती है कि हम चंद्र ग्रहण देखें या ना देखें, अगर देखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि नेकेड आंखों से हमें इस समय की जो खगोलीय घटना है उस घटना को अपने नेकेड आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारे ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को आंखें माना गया है। हमारे नेत्र जो हैं वो सूर्य चंद्रमा से ही रिलेटेड हैं, और जब हम इस प्रकार की किसी घटना को अपनी नेकेड आंखों से देखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव सबसे पहले हमारे जो है हमारी आंखों पर आता है, और हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की व्याधि होने का जो योग है वो बन जाता है। इसलिए इसे नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए। अगर देखना भी है तो किसी जी हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से। और मेरा तो कहना है देखना ही क्यों, उस समय तो आप पूजा पाठ करिए, उस समय तो अपनी साधना करिए, अपना समय उसमें क्यों लगाइए। ठीक बात। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, चंद्र दर्शन अगर करना चाहते हैं तो आजकल तो सबसे अच्छा माध्यम हर एक व्यक्ति के हाथ में है। ब्रॉड टेलीकास्ट आप देख सकते हैं, दर्शन करिए। पर उससे अच्छा है मंत्र जाप में रत रहिए। अगर आपको अपनी कुंडली का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर चयनित मंत्र के साथ उस समय का सदुपयोग करिए। अच्छा, इसी चंद्र ग्रहण पर थोड़ा सा मैं एक चीज पे और प्रकाश डालना चाहूँगा कि बहुत बार ये देखा गया है कि लोगों की जन्म पत्रियों में चंद्रमा राहु का योग होता है, ग्रहण योग होता है। मान लीजिए आज जो घटना घटी, अब 10 साल बाद जब कुंडली देखी जाएगी तो उसको ये नहीं इतना याद होगा कि ग्रहण कितने बजे पड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा राहु का योग एक कुंडली में बना हुआ है। इसका जो दुष्प्रभाव है वो देखिए कैसे आता है। क्यों ये कहा जाता है कि एक गर्भवती स्त्री को इस समय नदी नहीं पार करनी चाहिए, कोई इस समय वगैरह से कोई धारदार चीज से नहीं करना चाहिए। लेकिन मेन जो हमारा जो अपना अनुभव है पिछले 22-25 साल का, उसमें हमने ये पाया है कि जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा राहु की युति होती है या चंद्रमा केतु की युति होती है अगर बाय द वे है, तो ऐसे लोगों के की जो मदर होती हैं प्रेग्नेंट टाइम पर उन्होंने नदी को पार किया होता है और जल देवी दोष आ जाता है। तो अगर ये देखें कि आज इस कंडीशन में जब चंद्रमा राहु एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं जल देवी दोष भी चल रहा है। जो लोग, जो महिलाएं, जो स्त्रियां, जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं वो इस समय कदापि भी नदी को पार करने की चेष्टा ना करें, वरना क्या होता है कि जल में एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो गर्भ की शक्ति को अपनी ओर खींचती है और गर्भ में उस पल रहे शिशु के चंद्रमा को खराब कर देती है। तो क्या होता है, चंद्रमा जो है वो 9 ग्रहों का आधार है। चंद्रमा से ही दशा देखी जाती है, चंद्रमा से ही साढ़े साती देखी जाती है, चंद्रमा से ही तिथियां, चंद्रमा से ही पूरा पंचांग है। तो आधार चंद्रमा है और चंद्रमा जल का कारक है। जल हमारे शरीर में मैक्सिमम है, तो वो जल क्या करता है, उसको खींच लेता है ना। और देखिए ज्वार भाटा भी जो आता है, तो ये जो चीजें हैं, ये चंद्रमा का ग्रहण जो है ये साधारण नहीं है। इसके प्रति जितना हम मान सकते हैं, इसको मैक्सिमम जो हम मान सकते हो उसको मानना चाहिए। सती जी, क्या फिर आपकी ये भी सलाह है गर्भवती महिलाओं के लिए कि वो जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है गंगा का, उससे भी थोड़ा सा अपने को परहेज करें? देखिए, बाहरी नकारात्मक ऊर्जा में जाने से बचें।
ये एक मेन उनके लिए नहीं, जब सूतक नहीं, मान लीजिए सुबह सुबह आज कार्तिक पूर्णिमा, नहीं बिल्कुल, देखिए ये बात है, सूतक अगर लगा है और ग्रहण काल आरंभ होने वाला, क्योंकि सूतक तो लगा कानपुर में 9:30 बजे के। नहीं, देखिए सूतक, हम क्या बात कर रहे हैं, सूतक के पहले आप कुछ भी करिए जी, सूतक के पहले आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब सूतक लग गया, और सूतक का अर्थ है कि वैधानिक रूप से हमारे शास्त्रों ने इस चीज को ये मान लिया है कि इस समय ये कार्य नहीं होना चाहिए, ये अनुमति हमारे शास्त्र दे रहे हैं, हम और आप नहीं दे रहे हैं। तो क्या है, जब शास्त्र हमारे इस बात को कह रहे हैं, तो हमें उस काल में फिर खास तौर से गर्भवती महिलाओं को गंगा जी आदि का स्नान नहीं करना चाहिए। स्वाति जी, आप भी इसी सहमत हैं इसी बात से? जी देखिए, सूतक से पहले तो कोई भी कार्य कर लें, पर अगर सूतक को ही समझना अपने में एक विडंबना है आजकल बहुत बड़ी। सूतक का अर्थ ये है कि कानपुर से नहीं, आगरा से नहीं, दिल्ली से नहीं, हमारे भारतवर्ष में जब भी ग्रहण दृश्य होने लगता है चंद्रोदय से पहले ही, तो आपको सूतक 9 घंटे पहले मानना चाहिए। ये नहीं है कि आप भारतवर्ष में रह रहे हैं और बाहर कहीं चंद्र ग्रहण हुआ है तो हम उसका सूतक सवेरे 4 बजे से मान लें। और कुछ लोगों की किंवदंतियां ये भी हैं कि आगरा में नहीं दिख रहा, कानपुर में नहीं दिख रहा, तो सूतक थोड़ी ना बदल जाएगा। भारतवर्ष के एक ब्रॉड एरिया में अगर चंद्र ग्रहण स्थापित हो रहा है तो वहीं से सूतक आरंभ होगा। ये बिल्कुल गलत है कि कानपुर से और दिल्ली से और लखनऊ से। बिल्कुल सही बात है। ये एक भ्रमित बातें हैं। सूतक का समय यूनिवर्सल होता है। क्या एक चंद्रमा एक टॉर्च थोड़ी ना है, चंद्रमा एक ग्रह है, विशाल ग्रह है, ऊर्जा वो पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को कवर कर रही है। तो विश्व तक नहीं तो कम से कम हम भारत तक तो मान ही सकते हैं। तो ये एक जो है प्रचलित धारणाएं आ गई हैं, ये गलत है। ठीक, राहुल जी ये बताइए कि चंद्र ग्रहण को, जो इस बार का चंद्र ग्रहण है खास तौर से, इसको हम लोग अशुभ क्यों मानते हैं? देखिए, अशुभ की जो बात है वो सबसे ज्यादा इसलिए आ रही है कि 2 ग्रहण पड़े हैं जी, है ना। ये तो सब भी जानते हैं, कोई जो अगर 2 घटनाएं लगातार हो जाएं और मान लीजिए एक पिता है और एक माता है, अब पिता के साथ पिता पीड़ित हुए, 15 दिन बाद माता पीड़ित हो गई, तो घर तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। इसलिए इसको अशुभ माना जा रहा है कि जो 2 ग्रह हैं, माता और पिता, जो कारक हैं, सूर्य चंद्रमा जो है ग्रह, 9 ग्रहों के, और वो ही पीड़ित हो गए तो संतानें तो अपने आप पीड़ित हैं। देखिए, सूर्य जो है वो प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, पीड़ित है, हमें रोग से लड़ने की क्षमताएं तो है नहीं, और उसमें चंद्रमा भी ग्रसित हो गया तो कहीं ना कहीं मन की नकारात्मकता भी बढ़ गई। कुछ तो रोग है, कुछ हमने अनुभव करके उसको और बढ़ा लिया। तो ये दोनों चीजें जो पैरेलल पॉइंट से चल रही है वो। दूसरा डर का एक बहुत बड़ा कारण सन 19 में कोरोना से पहले जब 2 ग्रहण साथ पड़े तो हमने एक बड़ी महामारी देखी। तो ये एक डर का, भय का विषय बना हुआ है। पर हाँ, ठाकुर कृपा रहे, ईश्वर कृपा रहे, हम सब बचे रहें, स्वस्थता से आगे बढ़ें, और अपने जो भी बीमारी फैल रही है या डेंगू फैला हुआ है, अपने संयमित आचार विचार से उसको नियंत्रित करने का प्रयास अगर हम अभी से करते हैं तो कुछ भी खराब नहीं। बड़ी अच्छी बात कही कि संयमित आचार विचार से। ये एक छोटा शब्द नहीं है, संयमित आचार विचार, ये एक बड़ा शब्द है। हम जितने अपने आचार विचार को अच्छा रखेंगे उतना ही कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव होंगे, और हमारे आसपास एक ऐसा ऑरा तैयार होगा जो हमारे जो भी वायरस आ रहा है उसको किल करेगा। ठीक बात। राहुल जी, एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग बता रहे हैं चंद्र ग्रहण है, अशुभ है, इन राशियों पर प्रभाव है, लेकिन हमारे जो तर्क देने वाले लोग हैं, तर्कशास्त्री है, वो कहते हैं ये तो खगोली घटना है, कोई असर नहीं पड़ता है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, और वो एक तरीके से और या एक सिरे से सब खारिज कर देते हैं। तो कभी कभी आम जन में भी थोड़ी सी जरा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है, ये आज से नहीं है, ये सदियों से बहस का मुद्दा रहा है, है ना। और इसे हम और आप 2 मिनट में या 5 मिनट में इसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि जो लोग नहीं मानते हैं
उनको हम बहुत ज्यादा ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं आप मेरी बात को मानो, आप अनुभव करो, और कहीं ना कहीं ये प्रभाव उनके भी जीवन में आता होगा, 100% आता होगा। लेकिन चूंकि वो कमरे में बैठ कर तो महसूस करेंगे, लेकिन कमरे के बाहर निकलेंगे तो ये कहेंगे कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसलिए ये एक बड़ा पुराना बहस का मुद्दा है। तो इस पे तो मतलब जितनी भी डिबेट होगी तो कम है। आप स्वाति जी क्या मानती हैं इसको, क्योंकि आपकी थोड़ी वैज्ञानिक सोच रहती है। जी देखिए, जो लोग वैदिक शास्त्र को, सनातन धर्म को सिरे से नकारते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंच है, आके डिबेट कर लें उसमें। पहली बात, सनातन धर्म की एक एक पद्धति, एक एक मंत्रोच्चारण पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच पर है। ये पृथ्वी जल से घिरी हुई है, 70% जल है। हमारा शरीर जल 70% कंटेन करता है। जल ही एक ऐसा साधन है जिसमें मेमोराइजेशन होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के करीब है, जल तत्व की प्रधानता है। अब जल तत्व की प्रधानता क्यों है, इसके लिए बुक्स अवेलेबल हैं और साइंटिफिक लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इतने छोटे समय पे हम आपको ये चीजें नहीं बता सकते, ठीक है ना। जब जल तत्व की प्रधानता है वहां पर, और उस ऊर्जा से हमारे अंदर का जल तत्व गवर्न हो रहा है, और वो ऊर्जा बाधित होगी, तो आप पीड़ित होंगे कि नहीं होंगे? ठीक बात, होंगे ना। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक बात। राहुल जी, अब अंत में आप दोनों से एक आग्रह है जी, कि जनमानस को आप टिप्स दीजिए 5 शब्दों में, 2 शब्दों में, और उसमें ये परिलक्षित होना चाहिए सब आम जन के लिए कि ये जो 2 ग्रहण पड़ गए हैं, अब इसका जो भी असर होने जा रहा है, उससे हम अपने बचाव के लिए क्या करें, क्या ना करें। जैसे भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द बताए, वाणी पर संयम रखिए, आपने ये भी कहा कि विवादों मत पड़िए आपने। तो ये जो कुल मिलाकर के जो लबोलवाब है, राहुल जी आप जनता देखिए, से क्या अभी मेरे चूंकि संज्ञान में एक बड़ी अच्छी बात भी आई है जी, कि जो इस समय माहौल चल रहा है, हाँ बहुत अच्छी बात, इस ग्रहण का जो माहौल असर जो आ रहा है जी, सबसे ज्यादा जो असर हेल्थ को देखा जा रहा है, इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि चंद्रमा तो बहुत चीज़ों का कारक है। चंद्रमा तो पढ़ाई का भी कारक है, मन का भी कारक, कई चीज़ों का कारक है। वो तो एक व्यक्तिगत कुंडली जब होती तब सामने आती, तब उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, उसकी रेमेडीज बताई जाती हैं। लेकिन जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति पीड़ित है तो स्वास्थ्य से पीड़ित है। मैं स्वास्थ्य पर कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो ग्रहण है, ग्रहण काल समाप्त होने के बाद आप जो मैंने हल्दी वाला उपाय आपको बताया है कि हल्दी से स्नान करिए, और हल्दी से स्नान करने के बाद आप आज से लेकर के और 11 दिन लगातार कपूर की आरती शिवलिंग पे कर लीजिए। अगर शिवलिंग घर में नहीं है, शिव जी की फोटो होगी, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, आप कपूर की आरती कर लीजिए। कपूर आरती नहीं आती है, आप ओम नमः शिवाय कर लीजिए। 11 दिन लगातार आप करिए, और आप देखेंगे कि आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की रोग, बीमारी या इस तरीके का कोई भी माहौल बन रहा है, तो क्या करेगा, ये जो कपूर है, ये पूरे उस वायरस को खत्म करेगा, साइंटिफिकली खत्म करेगा। और आध्यात्मिक रूप से जब आप शिव जी की आरती करेंगे तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ये उपाय आप जरूर कर लें। माने 11 दिन होता है, 11 दिन तक। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके मंदिर में जैसे आपने कहा फोटो जो है शंकर भगवान की है, उसकी आप कपूर से आरती करिए, लेकिन वहाँ पर और भी फ़ोटो है, दुर्गा जी की भी फ़ोटो है, राम की भी फ़ोटो है, और जो है उनकी भी फ़ोटो है, लड्डू गोपाल की भी मूर्ति है। तो ये सब कुछ है, और वो व्यक्ति रोज़ घी से जो है आरती करता है, उसको आपकी क्या सलाह कि लो घी बंद करके? नहीं, बंद नहीं करना है। देखिए, जो कर रहे हैं उसको करना है। ये एक होता है, एक हमने एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक दे दिया, जी, बस इसको ये समझिए। नहीं तो ये एंटीबायोटिक में उसको रोक करके कपूर से नहीं, जो कर रहा है, जो आरती वो कर रहा है वो करता रहेगा। उसके बाद लास्ट में आप कपूर से आरती जो है वो ओम नमः शिवाय बोल करके करते रहिए, बस। ये ठीक, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है। साथी जी, आपकी क्या राय है? आप भी जरा देखिए, ये जो समय काल है,
जैसे हमें अपने गुरुओं का सानिध्य मिलता है, वो इतना मंत्र जाप कर चुके होते हैं, उनकी वाणी इतनी शुद्ध और सात्विक होती है कि उनसे निकला हुआ मंत्र और शुद्ध होकर एक्सेलरेट होकर हमारे पास आ जाता है। यही हमारा गुरु मंत्र होता है। और अब जब हम उसका जाप करते हैं तो श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाते हैं। यही समय जिनके गुरु नहीं है, जिनको मंत्र की आवश्यकता है, सिद्धि नहीं है, यही समय है। अगर आप अपने जीवन में कोई नियम आगे के लिए अपनाना चाहते हैं तो यही समय है। यही सकारात्मक प्रवाह आप उजागर कर सकते हैं अपने मंत्र जाप से, जो आपके गुरु की तरह आपको जीवन में आगे गाइड करेगा। ये ग्रहण का हम इंतजार करते हैं कि इस ग्रहण में हम कोई मंत्र जाप शुरू करें और उस पद्धति को जीवन में आगे तक लेते हुए चले जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ना है, उसके लिए मंत्र जाप आरती सब कुछ है, लेकिन उसके साथ में हमारी सोच भी होनी चाहिए। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो निश्चित रूप से हम तमाम बाधाओं को दूर कर पाए। अब कहते हैं दुर्घटना से बचिए, तो बचिए, क्या दिक्कत है। और फिर क्यों, इसी काल में क्यों, अरे आप सावधानी से गाड़ी चलाइए, हमेशा चलाइए, बाड़ी पर संयम रखिए, हमेशा रखिए। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि इसी समय 24 दिन तक तो रखिए बाड़ी में संयम, फिर जरा उठपटाख बोलने लगिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाड़ी में संयम रखिए, दुर्घटना से बचिए, वाद विवाद मत करिए, और जो भी बात की गई है संयमित जीवन जीतिए, अनुशासन से रहिए। और जो लोगों के जीवन में संयम होता है, धैर्य होता है, विश्वास रखिए, उनका जीवन चाहे जितने ही अशुभ कालखंड आ जाए, उसमें वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता है। देखते रहिए विचार बंधन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।